Welcome back to third lecture of lecture on the crystal structure in solid state physics. So we have already discussed the how we can understand the crystal structure, what is unit cell, and what are the symmetry operations these crystal structure possesses. In particular, we have seen rotational symmetry, plane symmetry, reflection symmetry, inversion symmetry, rotation inversion symmetry, and all these we have discussed in our first class. Okay, so today we will see another interesting property of this crystal structure, that is seven systems of crystal. मीन्स वी हैव टोटल सेवन सात तरीके की जो क्रिस्टल फैमिली है वो पॉसिबल है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इन सेवन सिस्टम्स में आप देखेंगे कि ऐसे कुल लेटिसेस या ब्रेवाइस लेटिस 14 है ना, सेवन तो सिस्टम हो गए हैं और इनमें इनके जो सब यूनिट सेल मैक्सिमम 14 तक हम जो डिज़ाइन कर सकते हैं। सो those 14 lattices are known as Bravais lattices. Okay, so let us start with one by one. The shape of a crystal depends on the size and shape of the unit cell in its three-dimensional lattice. On the basis of different value of, as I told you earlier, on the basis of the side, that is A, lattice parameter, B and C. एंड द यूनिट सेल एंगल्स क्या थे? अल्फा था, बीटा था और गामा था, है ना। सो यदि आपने ध्यान दिया हो तो हमने यूनिट सेल जो थ्री डायमेंशनली बनाई थी वो कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है। ये यूनिट सेल हमारा बना था। इसके जो आर्म है, एक्स में ए, वाई में बी एंड जेड में सी। ओके, ए के सामने वाला जो एंगल था वो अल्फा था, बी के सामने वाला एंगल था वो बीटा था और सी के सामने वाला जो एंगल था वो गामा था, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ थ्री आर्म्स एंड थ्री एंगल वी कैन जनरेट दिस सेवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिकली, है ना, विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। Okay, so these seven crystal systems are mentioned over here. The first is cubic, then tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, monoclinic and triclinic. Okay, so we will see one by one how we can get these, how we can understand all these systems. So you can see here on the basis of these six indices we have different crystal structure systems. Okay, फिर इनके लैटिस कितने यूनिट सेल्स जो है वो इनमें हो सकती है, नंबर ऑफ लैटिसेस। जैसे क्यूबिक में 3 है तो इसका मतलब एक सिंपल क्यूबिक होगा, एक बॉडी सेंटर्ड होगा और एक फेस सेंटर्ड होगा। दिस वी विल सी लिटिल बिट लेटर। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट अ क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, है ना। क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होगा, इसकी जो तीनों आर्म है वो तीनों आर्म बराबर होंगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। दिस इज द लेंथ, सो द यूनिट ऑफ दिस इज एंगस्ट्रॉम। ओके, सो दीज आर द लेटेस्ट पैरामीटर या प्रिमिटिव वेक्टर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अल्फा है, अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, all these three indices also are with the same inclination and that to 90 डिग्री। ओके, 90 का एंगल इसका होना चाहिए। तो आप देखें इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो तीन यूनिट सेल पॉसिबल है। एक सिंपल क्यूबिक जिसको कि हम एस सी सी कहते हैं, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसको कि हम एफ सी सी कहते हैं, और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसको कि हम बी सी सी कहते हैं। ओके, सो अब ये कैसे बनते हैं? सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होंगे वो एट द कॉर्नर होंगे, ओनली कॉर्नर, है ना। देयर इज नो अदर एनी एटम्स इनसाइड द क्यूबिक सेल, इट इज ओनली एट द कॉर्नर। जब हम बाद में इसका ब्रेकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो
सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है वो बहुत लूजली बाउंड होता है। दैट मीन्स जो एटम्स के द्वारा जो ऑक्यूपाई वॉल्यूम है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एफसीसी एंड बीसीसी। आप देखेंगे कि ये 68%, ये 74, एंड आई थिंक सिंपल क्यूबिक जो है वो 52 या 54% तक ऑक्यूपाइड रहता है एटम्स के द्वारा, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो एटम्स हैं केवल कॉर्नर पे हैं, है ना, कॉर्नर पे एटम्स बने हुए हैं। वाइल टू दैट जो एफसीसी क्रिस्टल होगा, लेटिस होगा, इसमें एटम्स जो कॉर्नर पे होने के साथ साथ एक एटम जो है वो हर एक फेस, एक क्यूबिक में कितने फेस होते हैं आपने डाइस तो देखा होगा। बीएससी की जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हमने एक एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें हम डाइसेस टॉस करते हैं और उसके बाद उस प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वो डाइसेस को आपने देखा होगा कि वो 6 फेसेस होती हैं उनमें। ओके, तो एटम्स कॉर्नर पे होने के साथ साथ एक एटम उसके फेस पे भी होगा, है ना। इस तरीके से कितने एटम, चार चार ऊपर हैं, आई मीन 6 फेस है, तो ऐसे 6 एटम्स जो है वो फेस पे आपको देखने को मिलेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे एफसीसी। ओके, थर्ड कॉम्बिनेशन जो यूनिट सेल का है वो है अदर देन द कॉर्नर एटम देयर इज वन एक्स्ट्रा एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, है ना, सेंटर के क्यूब में होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट होती सिस्टम क्रिस्टल होता है उसके मैक्सिमम 3 पॉसिबल यूनिट सेल्स हैं। एक सिंपल क्यूबिक, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसके जो एग्जाम्पल है वो सोडियम क्लोराइड है NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड है ना, NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, है ना। ऑल दीज metals like copper, diamond, and many more, all are face-centered cubic. So you can consider them as a face-centered cubic. Okay, so this is all about the simple cubic system. Here again I will just repeat, all the three arms are equal, all the three angles are equal, that to 90. Okay, so यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी क्रैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ना। इसका क्रैकिंग फ्रैक्शन हम आगे की क्लासेस में निकालेंगे भी, ठीक है। नाउ मूविंग टू अनदर क्रिस्टल, that is tetragonal unit cell. These are the crystal in which two sides of the unit cell are equal in length, but the third side is comparatively longer and the third axis are mutually perpendicular to each other. That means यदि हम इसको देखें तो क्या होगा, अल्फा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स बट नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब दो आर्म तो इसकी बराबर है, तीसरी जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है। एंगल भी आप देखेंगे तो एंगल स्टिल जो है वो तीनों 90 के, मतलब इंक्लिनेशन उनका एक जैसा है, अल्फा बीटा का 90 पर है, बट द आर्म्स आर डिफरेंट। सो आप देखेंगे कि ये जो पहले की जो यूनिट सेल थी ये क्यूबिक थी, सभी आर्म उसकी बराबर थी, अब यहाँ पर एक आर्म जो है वो डिफरेंट हुए। तो यहाँ फॉर एग्जांपल A इक्वल टू B है बट C इज लिटिल बिट लॉन्गर, है ना। सो दिस यूनिट सेल इज नोन एज ए टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल भी बहुत कॉमनली यूनिट सेल है, यदि आप मटेरियल साइंस में देखेंगे तो बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होते हैं। इससे ज़्यादा कहीं जो है वो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड मैनी कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे यूज टू क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, सो यदि हम इसको देखें तो ये हमारा इंडाइसिस हो गया, ठीक है, और ये एंगल हो गया। इसमें जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके के यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन है। एक है दिस इज SCC, है ना, सिंपल क्यूबिक सिंपल, जिसमें कि क्या होगा, केवल कॉर्नर पे एटम होंगे, ठीक है, दीज आर द एटम्स एंड देयर इज नो एटम्स ऑन द फेस, एंड द सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड, दिस इज सिंपल, ओके, एंड दिस इज बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। इसमें बॉडी सेंटर्स में अदर देन द एटम एट द कॉर्नर देयर इज वन मोर एटम एट द बॉटम ऑफ द इन बिटवीन द बॉडी। ओके, सो दिस इज प्रिमिटिव, जिसको कि हम सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं, एंड बॉडी सेंटर्स। इसमें केवल दो ही यूनिट सेल पॉसिबल है।
यदि आप इसके एग्जाम्पल देखें तो निकल सल्फेट, एग्जाम्पल क्या है, निकल सल्फेट NiSO4, निकल सल्फेट, another tin oxide SnO2. These are the few examples of tetragonal unit cell, tetragonal unit cell. Okay. In this crystal of the system, there are one four-fold rotational axis symmetry, particularly in this system, and two two-fold rotational axis symmetry. है ना? In this crystal, two types of lattice, that is simple and body centers, are possible. So that we have already discussed. Now coming to the another important type of crystal system is orthorhombic. In orthorhombic, there are the crystal in which all the three sides of the unit cell are unequal. That means all are not equal to each other. Similarly, but their angles are still 90. है ना? तो आप देखेंगे कि इसमें ये A is not equal to B, not equal to C, but angle is still 90. So आप देखेंगे कि ये जो यूनिट सेल है, they are still vertical. Okay, there is no tilting in this unit cell. ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल आप देखेंगे तो एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी. प्रिमिटिव यूनिट सेल वो है जिसको कि हम सिंपल भी कहते हैं, जिसमें एटम्स ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल. ओके. सेकेंड, बॉडी सेंटर्ड means other than the corner there is one extra atom at the center of the body, so that will be the body centered. Third is face centered, है ना. face centered में क्या है, other than the corner each face also have a atom. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक फेस को बनाऊं तो इस तरीके से आई कैन डिजाइन ए फेस. इस फेस में कॉर्नर पे तो एटम होंगे होंगे, उसके साथ साथ एक फेस के सेंटर्ड में भी होगा, है ना. ये मैंने केवल एक फेस बनाई है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर. ओके, सो फेस सेंटर्ड हो गया. इसके साथ साथ इसमें एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बेस सेंटर्ड कहते हैं. बेस, दो बेस होंगे, एक टॉप बेस और एक लोअर बेस. सो other than the corner there is two extra atom. One is at the center of the body, not center, on the base, center of the base, and one is upper base. Okay, so इस तरीके से ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमको चार यूनिट सेल देखने को मिलती है. प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड. इसके यदि हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल है. पोटेशियम सल्फेट, that is K2SO4. okay, potassium nitrate KNO3, and many more. okay, in the crystal of this system there are three mutual perpendicular two-fold rotational axis symmetry. हमने rotational axis symmetry पिछले बार देखा था. रोटेशन में यदि 2 पाई अपॉन n से यदि हम उसको रोटेट करते हैं तो जितनी जगह वो इनवेरिएंट मिलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हम कहते हैं कि उतने फोल्ड उसमें रोटेशनल सिमेट्री है. तो ये जो ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल्स होते हैं इसमें जो थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू फोल्ड रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री देखने को मिलती है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज हेक्सागोनल. हेक्सागोनल यूनिट सेल is also a very important unit cell. in this unit cell आप देखेंगे कि इसमें two sides of the unit cell are equal in length and mutually perpendicular, है ना. that means two side means A equal to B but not equal to C, है ना. and both are perpendicular. ये इसके दो एंगल होंगे, वो अल्फा इक्वल टू बीटा equal to 90 degree. okay, but the gamma is 120 degree. Gamma is 120 degree. so such unit cell is known as a hexagonal unit cell. ये यूनिट सेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बनाया है ना. इसमें जो है वो 6 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री देखने को मिलती है. हेक्सागोनल यूनिट सेल में केवल एक ही यूनिट सेल होती है ना, जिसको कि हम सिंपल क्यूबिक कह सकते हैं. not क्यूबिक, प्रिमिटिव, हम जिसको कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कह सकते हैं, केवल एक ही होगी. इसके जो क्लासिक एग्जांपल हैं वो है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2,
Okay, silver iodide, AgI. हेक्सागोनल भी हेक्सागोनल इज ए क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका जो पैकिंग डेंसिटी है वो भी हाईएस्ट होती है। ये 74% के अराउंड जो हैवीली पैक्ड होता है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और बहुत सारे जो मटेरियल्स है वो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में आप देखेंगे these are the crystal in which the three sides of the unit cell are unequal. That means all primitive vectors are unequal. That means A not equal to B and not equal to C. यहाँ यूनिट सेल में भी आप देख सकते हैं कि तीनों आर्म जो है वो बराबर है, बट स्टिल अल्फा इक्वल टू बीटा is 90 and gamma is something different, that is not 90, है ना। जो थर्ड है, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें इंक्लिनेशन है, बेस आपका परफेक्टली, इस बेस को यहाँ देखेंगे तो बेस एक जैसा एंगल बना रहा है, बट गामा इज समथिंग डिफरेंट। ओके, सो इन दिस यूनिट सेल देयर आर टू in this crystal system there are two kind of unit cell. One is primitive unit cell and other is base center. Primitive unit cell, again I will say that the atoms are only at the corner of the unit cell, there is no any other atom, and the packing density is very less of this kind of unit cell which is primitive in nature. On the other hand, body centered base centered unit cell, you will have a upper base and the lower base, so two atoms will be extra other than the corner. Okay, this unit cell is also a close packed, you can say, and the classic example of monoclinics are sodium sulfate and A2SO4. Other is calcium sulfate, CaSO4. Okay, so these are the some example of the monoclinic. Monoclinic में दो ही यूनिट सेल पॉसिबल है, एक प्रिमिटिव और दूसरा बेस सेंटर। Now coming to the third, trigonal and triclinic. First we will see triclinic. In triclinic unit cell, all the three arms are not equal to each other. A is not equal to B and it is also not equal to C. ठीक है, इसके साथ साथ इसके जो एंगल है, this angle alpha is also not equal to B, it is also not equal to gamma. Alpha is not equal to beta and beta is not equal to gamma. So and these are also not equal to 90. So by this way you can see the trigonal and triclinic unit cell have only primitive unit cell, there is only one unit cell, and the example of triclinic is copper sulfate and potassium dichromate. Okay, these are the few examples. There is no symmetry in the crystal of this system and only one type of lattice, that is primitive, is possible in triclinic. Okay, now moving to the tetragonal crystal. In tetragonal crystal structure, again you will have A equal to B, A equal to B equal to C, but their angle are not equal to 90. They are also equal. Alpha is equal to beta and equal to gamma, but these are not again 90 degree. Okay, so you can say the arms are equal but the angles are also equal, but these angle is not 90. So this is the unit cell of a trigonal. Trigonal unit cell is also a primitive unit cell. इसके जो है वो बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड नहीं होते, इसका भी केवल एक ही प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव मीन्स द एटम्स रिसाइड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, देयर इज नो अदर एटम्स inside the body or the face. Okay, so by this way we have seen that 7 crystal structure systems. Okay, here again we can summarize: cubic,
tetragonal, orthorhombic, rhomboidal, hexagonal, monoclinic and triclinic. Okay, so you can see over here इसका जो यूनिट सेल होती है क्यूबिक होती है, ये स्क्वायर बेस राइट प्रिज्म होता है, ये रेक्टेंगुलर बेस राइट प्रिज्म होता है, ये रोम्बोहेड्रॉन होती है, लाइक वाइज, है ना। इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट सेल 3 होती है दैट इज प्रिमिटिव, है ना। 3 कौन कौन सी होती है क्यूबिक में? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। टेट्रागोनल में 2 होंगी, है ना, एक प्रिमिटिव होगी और एक दूसरी अदर होगी, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। सो इस तरीके से हम ये जो टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है और इनके जो नंबर ऑफ ब्रेवाइस लेटिस है वो कितने हैं? 14 है। आप देख सकते हैं, इनको काउंट करें, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 10 11 12 13 and 14. So total number of यूनिट सेल्स आर 14 डिफरेंटली, है ना, ये सब डिफरेंटली। इसके अलावा आपने जो है वो बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जैसे NaCl है, ZnSs, कैल्शियम फ्लोराइड टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दे आर आल्सो वन ऑफ देम यूनिट सेल, उनकी यूनिट सेल भी जो है वो इनमें से ही कोई एक होगी, है ना, क्योंकि वो यूनिकली बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनका एक अलग नाम रख दिया है, NaCl टाइप, ZnS टाइप या कोई और दूसरा भी, है ना। बट देयर बेसिक यूनिट सेल इज from these 14 revised lattices only. So I am again going to close here because today also I have a election training from 10 a.m. So I hope this lecture will also help you to understand the basics of 7 crystal structure system. आपके जो भी सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीक जब इलेक्शन ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम एक पूरा का पूरा क्लास जो है वो रिवीजन का रखेंगे, जिसमें सभी तरीके के आपके सवालों को एड्रेस किया जाएगा।